बेटा, कैसे हैं आप सब? मैं तो मस्त हूँ। अपना भी हाल ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक लेकर आई हूँ जिसका नाम है 21 डेज वाली टेक्निक। जी हाँ, ये टेक्निक 21 डेज तक चलेगी। इस टेक्निक की खासियत ये है कि ये आपके माइंड को बहुत पावरफुली सेट करेगी जो आप चाहते हैं उस बात पे। मान लीजिए आपका कोई पुराना थॉट है जो कि बिल्कुल सेटल है आपके माइंड पे, जैसे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल सेटल है। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और उनके लिए हमेशा वो मुश्किल ही रहता है। वो कितने ही पैसे कमा लें मगर उतने पैसे नहीं कमा सकते जितने वो चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये एक थॉट है जिसे हमें हटाना है। तो इस थॉट को भी हम हटा सकते हैं इस टेक्निक द्वारा, क्योंकि ये हमारे माइंड को रीप्रोग्राम कर देगा। और दूसरी बात कि अगर हमारी कोई विश हो, कोई हमारी दिली इच्छा हो कि हमें ये पाना ही पाना है, तो आप इस विश के लिए भी, इस इच्छा के लिए भी आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। अब इस टेक्निक में आपको क्या चाहिए? तो इस टेक्निक में आपको चाहिए एक कॉपी और एक पेन। आपको एक कॉपी और एक पेन की ज़रूरत होगी, बस। इसमें और आपको कुछ नहीं चाहिए। अब ये टेक्निक आपकी 21 डेज तक चलेगी, तो इसका टाइम भी जानना ज़रूरी है कि किस टाइम पे किया जाए। जी हाँ, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। अगर आप इसे दिन में किसी भी टाइम करेंगे डन तो चलेगा आराम से, मगर जब भी आज करें तो उसके नेक्स्ट डे कम से कम 20 घंटे 18 घंटे का गैप होना चाहिए। और अगर आप ये टेक्निक रात में करते हैं तो वो बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। और सुबह में भी अगर करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठें तो फ्रेश होकर आ जाएं, तो भी आप इस टेक्निक को करते हैं तो भी ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस टेक्निक को कैसे कैसे डन करना है ये देखते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए आप सोने आ जाएं। उस वक्त आप आराम से जब सारा काम कर ले सोने आ जाएं, उस वक्त आप अपनी कॉपी और पेन लें और अपनी टेक्निक को डन करने के लिए बैठ जाएं। बिल्कुल शांत से बैठ जाएं, मोबाइल वगैरह को दूर रख दें ताकि बीच में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इत्मीनान हो जाएं कि आपको इस दौरान कोई काम नहीं आने वाला है। आप अपनी एक विश या एक थॉट को ही लें, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगा, बजाय आप अगर 3-4 लेते हैं। 3-4 विश कैसे पूरी हो सकती है, मैं उसके लिए भी आपको एक टेक्निक ज़रूर बताऊँगी। तो आज हम इस टेक्निक पे ही बात करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और उसके बाद अपनी विश को या अपने थॉट को बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि अगर मैंने अभी उदाहरण दिया था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से बहुत अच्छी इनकम कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। आप जितनी भी इनकम भरना चाहते हैं उतनी भर सकते हैं। आप कोई अमाउंट दे सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो आप यूनिवर्स को क्लियर साइन दे रहे हैं कि आपको इतने अमाउंट की सैलरी मिल रही है, इतने अमाउंट की आपकी चाहत है। तो आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। अगर सैलरी भी मिल रही है तो आपको ये लिखना है कि मुझे पर्टिकुलर इतनी सैलरी मिल रही है। इस तरह से आपको लिखना है। मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं इतने अमाउंट की सैलरी पा रही हूँ, मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर अपने थॉट को आपको चेंज करना है तो। उसके बाद अगर आपकी विश है तो आप कैसे लिखेंगे? अपनी विश के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, जो भी लिखना है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, जब तक आप उस विश को अपना नहीं समझेंगे, तब तक वो आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि आपकी वो विश तब तक विश है जब तक आप उसे अपनाते नहीं हैं। जैसे ही आप उसे अपना लेते हैं, उसे जीने लग जाते हैं, वो विश आपकी विश नहीं रहती, वो आपकी ज़िंदगी में बन जाती है, आ जाती है। तो अब आपको अपनी विश के लिए कैसे लिखना है? तो किसी पार्टनर के लिए अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर मुझे बहुत इज्जत देता है, मेरा पार्टनर मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करता है, मेरे पार्टनर के साथ मेरी स्टोरी बहुत अच्छी बन रही है, या फिर मेरा पार्टनर और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी है। आप इस तरह से एक विश के लिए 5-6 लाइनें लिख सकते हैं, मगर वो एक ही विश हो। जैसे पैसा कमाने के लिए भी आपने 5-6 लाइन लिखी हो, मगर वो सिर्फ पैसे कमाने की ही बात हो।
उसी तरह आप पार्टनर के लिए लिख सकते हैं, 5-6 लाइन में लिख सकते हैं, मगर एक ही विष पे। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, मेरे इतने परसेंटेज आई हैं, मैं इस एग्ज़ाम को देने के बाद रिलैक्स फील कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। इस तरह से आप 5-6 लाइन इसके लिए लिख सकते हैं। आप अपने आप के लिए, सेल्फ लव के लिए भी लिख सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए भी लिख सकते हैं कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं अब बहुत आसानी से एक्सरसाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने सारी दिनचर्या को पूरी करती हूँ या करता हूँ, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ या करता हूँ, मैं इतनी हेल्दी हूँ कि मैं पर डे वॉक पे जाती हूँ। इस तरह से आप अपने लिए अफर्मेशंस की तरह लिख सकते हैं उसे, बिल्कुल पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में। आपको हर बात में पॉजिटिव लाइन ही लिखनी है। ऐसा नहीं कि अपने वज़न घटाने के लिए अगर आप ये लिख रहे हैं कि हाँ मेरा वज़न घट रहा है, तो ये नहीं लिखना आपको वज़न घट रहा है। आपको लिखना है कि मैं स्लिम हूँ, मेरा इतना वज़न है, ये लिख सकते हैं आप। या फिर आप इतना वज़न है की जगह आपका एक्चुअल वज़न नहीं लिखना है, आपको जो चाहिए, जो आपका डिज़ायर है, वो वज़न आपको लिखना है। इस तरह आप लिख सकते हैं। और जैसे ही आप लाइनें अपनी पूरी करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी के साथ ही रहें, आप पॉजिटिव लाइनें भी लिखें, प्रेजेंट टेंस में ही लिखें और फील करते हुए लिखें। इस 4 चीज़ को अच्छे से समझकर अगर आपने इस टेक्निक को डन किया है तो यकीन मानिए 21 डेज वाली टेक्निक आपके लिए जादू करने वाली है, एकदम मैजिक हो जाएगा। आप इसे इसी तरह से लिखेंगे और इसे 21 डेज तक लिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो सेकंड लाइन हो जाए या थर्ड लाइन वाली फर्स्ट लाइन हो जाए, ये चल सकता है, मगर आपको वही सारी लाइनें लिखनी है जो आपने फर्स्ट डे में लिखी है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप हर दिन बदल नहीं सकते लाइन को, फिर आपका दिमाग कन्फ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि अरे कल तो ये था, आज ये है। नहीं, आपको बिल्कुल साइन देना है तो एकदम क्लियर साइन देना है अपने दिमाग को और यूनिवर्स को भी कि आपको यही चीज़ें ही चाहिए, तो इसलिए आपके पास ये चीज़ें हैं। कभी भी आपको चाहिए नहीं लिखना है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई है। इस तरह से आप लिखें, जो भी लिखना है प्रेजेंट टेंस में लिखना है और बिल्कुल हंसते हुए लिखना है, खुश होकर लिखना है, फील करके लिखना है। यूँ ही बस लिख नहीं देना है, इसे फील करते हुए लिखना है। अब इस टेक्निक को आप पर डे लिखेंगे 21 डेज तक, रात में सोते समय या सुबह उठते वक्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें फीलिंग अपनी देनी ही देनी है, चाहे आप कोई भी विश कर रहे हो या फिर अपने थॉट के लिए कर रहे हो या अपनी कोई विश के लिए कर रहे हो, यह टेक्निक आपको अपनी फीलिंग देनी है। अब मेरे ख्याल से मैंने इस टेक्निक के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। आगे अगर कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे समझने में तकलीफ़ हुई है, तो मैं श्योर आपके लिए दूसरी वीडियो बनाकर ले आऊँगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेडिटेशन भी करें, साथ में सेल्फ लव भी करें। मैं सेल्फ लव पे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाली हूँ, एक सीरीज़ ही बनाने वाली हूँ मैं सेल्फ लव पे। मगर आप प्लीज़ 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 अपनी केयर करें और सेल्फ लव करें। थैंक यू।